नाम मलकीत सिंह है जी। हाँ जी। ये जो कल आपको डिबेट में बता रही थी सारा कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ। हाँ। और ये ठीक है जी, हम रिलेशन में रह रहे थे इसके साथ, लेकिन ये क्या काम करती है कि आपके रिलेशन कैसे बने ये बताओ। रिलेशन बने थे, कोई फ्रेंड था उसने मिलवाया था इसको। हाँ। और तब से हमारी बात चली थी इसके साथ। और उसके बाद फिर ये आई तो घर पे इसको लेके आई इज्जत मान से। कोई इसके साथ कैसा कुछ नहीं किया सर इसके साथ भी। हाँ ये कह रही है ना ऐसा कर दिया पैसे खा के, ऐसा कोई मैटर नहीं किया इसके साथ, कोई भी मैटर ऐसा क्या नहीं किया इसके साथ। ठीक है जी, हमें तो पता ही बाद में चला कि ये डिपेंटा भी खाती है, बीड़ी भी पीती है, चैनी खैनी भी लगाती है। इसका सर्कल ही बहुत बड़ा है सर, इसका सर्कल इतना बड़ा है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको कितना बड़ा सर्कल है इसका। ये ऐसी ऐसी बातें करती है कि छोटी बात दो, यहाँ कहने के लायक भी नहीं है सर। वो ऐसी बातें करती है, ये डिप्रेशन में करती है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे नहीं है सर, मेरे भी तो बच्चे हैं सर। मैंने इसके साथ परिवार बनाया था तो मैंने ये समझ के थोड़ी बनाया था कि मेरी घरवाली डिपेंडा खाए, मेरी घरवाली ऐसे करे वैसे करे। ये थोड़ी ना होता है सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जब मेरे बच्चों से ये मेडिकल नशा मंगवाएगी, जब मेरे बच्चों से ये मेडिकल नशा मंगवाएगी तो मैं क्या करूंगा सर? मैं डिप्रेशन में जाऊंगा? मेरी घरवाली बच्चों से मेडिकल नशा मंगवा रही है। जब ये घर में आई तो घर में इसकी हरकतें खुद पता चल गई, मैंने कुछ नहीं किसी को बताया सर। घर में आने के बाद सबसे पहले 1 महीना तो बिल्कुल सही रही, ऐसी कोई हरकत नहीं की इसने। उसके बाद इसकी हरकतें चालू होगी, जो हैबिटें थी इसमें वो अपने आप बाहर आने लगी इसकी। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बीड़ी पीनी इसने चालू कर दी, चैनी खैनी बेड के अंदर से इतनी मिली है। डिपेंटा डोल के पत्ते उस दिन 10 थे, अब भी सामने पड़े हैं वो पत्ते जो मेडिकल से ये रोहित है, रोहित से मंगवा रही थी ये। ठीक है जी, और श्री राम मेडिकल है वो, जहाँ से ये डिपेंटा डोल के पत्ते मंगवाती है। और इसका जो फ्रेंड सर्कल है उनको उधार तक वहां से पत्ते लेके देती है ये डिपेंटा डोल के सारे। जितना फ्रेंड सर्कल जितना भी है ना सर, वो सारे के सारे नशेड़ी, दारू पीते हैं सारे। जितनी भी लड़कियां हैं इसके अंडर में कम से कम ज्यादा तो मैं कहता नहीं 100 लड़कियां ऐसी हैं जो सारी धंधा करती हैं ये। ऐसा कोई लड़की ऐसी नहीं है जो रिच घर की हो और बढ़िया समाज में रहने वाली हो। ठीक है जी, इन्होंने यही काम पकड़ रखा है। 7 लड़के पहले हैं, उनसे किसी से 5 लाख खा लिया, किसी से 2 लाख खा लिया, किसी से 3 लाख खा लिया। वो सारे आएंगे, उनसे भी आपको लाइव फेस करवाएंगे सर। और आपका सबसे बड़ा आरोप है ये नशा करके पूरी रात आपको सोने नहीं देती। सर नशा तो करती है ये, वैसे भी डिप्रेशन में सारी रात बंदे को सोने ना दे, फिर बंदा क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा सर। मैं तो सुसाइड कर रहा था, ये भाइयों ने बचाया मेरे को, तो सभी ने आगे। मैं तो सुसाइड कर रहा था सर, इन्होंने बचाया आगे। कहते ये क्या कर रहा है भाई? मैं ऐसे मैंने किसका भला किया था, उसने तो सोचा नहीं भाई मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, मेरे को खड़ा छुड़ाओ, ये बच्चे हैं मेरे, ये खुशी है। कहता हूँ जिस भाई को साथ लेके आता हूँ उसी का नाम ले देती है ये। ठीक है सर, इसका फोन है जो दिन में 20 तो फोन आते हैं लड़कों के और 20 फोन आते हैं लड़कियों के। कोई तो इसके मामे की लड़की होती है, कोई इसकी सिस्टर होती है। जब मैं कहता हूँ तेरी सिस्टर से मुझे मिलवा, वहां बैठी है तो मैं आता हूँ भाई बाइक पे तेरे को लेने, कहती ना तू यहाँ आके झगड़ा करेगा। मैं क्यों झगड़ा करूंगा सर? जब मेरे को मेरी मिसेज का पता नहीं भी 4 घंटे वो कहाँ है, तो मैं फिर कैसे विश्वास कर लूं उस पे? जब मेरे को उसकी मासी का घर नहीं पता, उसकी दीदी का घर नहीं पता, जिस दवाई मंगवाती है 4 घंटे चले जाते। हाँ 4 घंटे ये गैप ही रहती है सर घर से, इसका कोई पता नहीं। कभी कहती मैं कंगनपुर रोड पे हूँ, कभी कहती मैं नीलम के पास हूँ, कभी कहती मैं किसी के पास हूँ, कभी कहती मैं किसी के पास हूँ। इसके ये डेली के बहाने रहते हैं सर। ठीक है, ये कहती है मेरे को राशन नहीं ला के देता, मेरे को कुछ नहीं लागता। ये मेरा पूरा समाज खड़ा है। कभी कोई बंदा 4 महीने राशन के बगैर रह सकता है सर? रह सकता है क्या? ये ऐसी बातें करती है। मैंने इसका 1 रुपया नहीं खाया, ये कहती हाँ मैंने उसको लाख रुपए खिला दिए, ये खिला दिए। ये क्या होती है खिलाने वाली? सर घर तो इसके साथ मैंने बनाया था, ये बना ही नहीं सकी घर। ये टेंशन इतनी इसकी दिमाग में, बहुत ज्यादा टेंशन है जी। नशे करके डिप्रेशन में रहती है सारा दिन ये। सर मैंने खुद पकड़ा नशा इसके, 4 बार मैंने खुद पकड़ा है। तो आगे से ये पता क्या कहती है? ये तो मेरी मासी के अपने मेरी दीदी की पूजा खाती है, ये वो खाती है। आगे से यही बोलती है ये तो वो खाता है, ये मेरा भाई खाता है, ये मेरा गणेश भाई खाता है, ये मेरी दीदी पूजा खाती है, ये मैंने उसको पुचानी है, ये मैंने उसको पुचानी है। और यहाँ पे हमारा हर्ष भाई है कोई एक, उसकी मिसेज के साथ ये इसकी बहुत बनती है, उसको भाभी बोलती है ये। तो मैंने भाभी के साथ ये प्रस्ताव रखा कि भाभी जी ये डिपेंटा डोल खाती है, आप इसको समझाओ, इसके बच्चों की तरफ देखे या अपने बच्चों की तरफ देखे इसको। जब मैंने उससे फोन किया तो उसकी मिसेज बोली कि भैया हाँ, मेरे को बोल रही थी कि मैं दिन में 4-5 खाती हूँ। 100 mg की एक गोली होती है सर, 400 mg जब बंदा डिपेंटा डोल खाएगा तो वो घर बसाएगा सर। ये देखो वो घर बसा लेगा सर। कल भी इसने गेट तोड़े, कल भी इसने टॉर्चर की धमकियां दी। मकान मालिक का मकान मैंने खाली कर दिया सर। जब मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, जब ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर मेरे को क्यों डिप्रेशन में ला रही है? आप आरोप लगाते हो भी शराब भी पीती है सर, सब कुछ करती है ये। अभी 2-3 बंदे और भी हैं, वो भी सामने आएंगे, आके बयान देंगे आपको, आप फेस हो जाएंगे वो सर। जितनों के साथ इसने ठगी की है ना सर, वो सारे आएंगे सामने। ठीक है, हाँ। एक गाम चुबुर्जे का लड़का है, अमर नाम है उसका सर, वो इसके पहले घर वाला है, बच्चे भी उसी के हैं। निर्मल इसका तीसरा घर वाला है, वो निर्मल। दूसरा घर वाला इसका निर्मल है, वो लकड़ी का काम करता है, वो मेरे साथ भी काम करता है, तो मैं भी लकड़ी का काम करता हूँ। वो बंदा अब इतना डरा हुआ है,
वो बंदा कहता मैं तो जान बचाई है मैंने इससे, मेरे को तो मार देती है। और इसने खुद बोला है मेरे को कि हाँ मैंने उसको 5-10 बार पीटा भी है। तू कौन से बाग की मूली है, तेरे को तो मैं ऐसे कर दूंगी ऐसे। मैं कहा भाई ऐसी नहीं बात होती, कोई बात नहीं, तो ऐसे करके देख लियो फिर। तो ये अब उस बातों पे उतरी हुई है सर। ये कोई मेरा फ्रेंड था, वहाँ पे ये बैठे थे, तो इन्होंने मेरे को फोन किया कि हमें तेरे को किसी से मिलवाना है, वहाँ आ जाता हूँ। तो मैं चला गया सर इनके कहने पे। तो इनकी पहले से स्कीम थी कि वो जैसे लड़का आए तो उसके ऊपर छतर लगवाएंगे आप, क्योंकि इनका तो काम था सर, मेरे को इस बात से पता नहीं था। इनका काम था छतर लगवाने का। ये भी कहती है कि छतर तो मैं 5 मिनट में लगवाती हूँ ऐसे। मैं ये चलो कोई बात नहीं। मैं इनसे मिला, जब मैं इनसे मिला वहाँ जाके, तो ये वहाँ पे बैठी थी। जब मैं इनसे मिला वहाँ जाके, वहाँ पे बैठी थी ये, तो मैं कुर्सी डाके वहाँ पे बैठ गया। तो ये क्या करने लगी, ये आके मेरी बुकल में बैठने लगी, मेरे को छेड़ने लगी, ऐसे है वैसे है, मेरा दिल टूट गया। तो मैंने इसको ऐसे ही मुंह से गाली निकाल दी कि तू साइड में बैठ, अपना लेवल मैच नहीं खाता, तू साइड में बैठ जा, मैं तेरे को नहीं जानता, तू मेरे को नहीं जानता, जिसने मेरे को फोन किया मैं उसी को जानता हूँ, उसने मेरे को बुलाया, तू साइड में बैठ जा। तो बाद में इसने मेरे को ये अपने, जब मैं 1 महीना हो गया था ना सर, इसने मेरे को बताया था कि बावले तू पहले बच गया, तेरे ऊपर तो छतर लगवानी थी तेरे खुद फ्रेंड ने, जिसने तेरे को फोन करके बुलाया था। मैं कहा ये तू कैसे कह रही है? कहती ये पक्का तेरा प्रोग्राम बना ही रखा था इन्होंने। चलो मैंने उस फ्रेंड से भी झगड़ा कर लिया, मैंने उस फ्रेंड को भी बुलाया कि तू मेरे के ऊपर छत्तर लगा रहा था भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? कहता ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो भी सामने आएगा सर, वो भी आपके फेस करेंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, जो बात सच है, मैंने इसके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, इज्जत से मैंने रखा है इसको, इज्जत से ये नहीं रही सर, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता था। अब मकान मालिक का ताला तोड़ दिया इसने, मैंने पुलिस की कस्टडी में ये मकान इसको सौंप दिया था कि भाई मैंने तेरे से लिया है, कोई बात नहीं। इसको भी मैंने बोल दिया था कि अपनी नहीं बनती तो भाई तू तेरे मैं मेरे। सर मैंने शादी इसलिए की, इसकी बच्ची बहुत क्यूट थी, छोटी सी थी, मैंने सोचा कि इसका भविष्य बन जाएगा। बंदा सोचता है सर, ऐसे किसी का मिर्जा नहीं मरा होता, तो बंदा सोच लेता है। मैंने मन मार लिया था, तो कम से कम इसको तो शर्म आनी चाहिए थी कि हाँ मैं अपना घर बसा लूं, इसको नहीं आई सर। तो इस महिला से आपके पहले भी संबंध थे, आप पहले भी मिलते थे इस महिला से शादी करने से पहले? नहीं सर, मैंने शादी करने से पहले कभी मैंने एक बार भी नहीं देखा इसको। ये इसी मोहल्ले में निर्मल के साथ रहती थी, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं था, और कभी मेरे को इसकी बैकग्राउंड पता नहीं था जी क्या है ये। बैकग्राउंड क्या है आप बताएं? बैकग्राउंड तो इसकी यही है कि ये सर काम करती है, धंधा करती है, बस लड़कियों का सर्कल है इसके पास, ये काम करवाती है सभी से बस। तो आपका साफ साफ कहना है भी आपको झूठा फंसाया जा रहा है? सर मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, इनका काम ही ये है कि ये काम ही ये करती हैं कि हाँ 2-4 लड़के बस देख लो, हाँ इसके पास पैसा है, बस उसके बाद करा भी है इन्होंने। ये 3-4 लड़कों के साथ हुआ भी है, वो भी आएंगे सर, मैं कह रहा हूँ। क्या बात है, ये दिहाड़ी मजदूरी वाला बंदा है सर, ठीक है, 500 रुपए दिहाड़ी लेकर गुजारा करता है। इसको पहले कुछ नहीं पता था, इसको अब पता लगने लगा है ये लड़की कैरेक्टरलेस है, ठीक है। महीने बाद एक यार बदलती है, महीने बाद एक यार बदलती है। आपको कैसे पता भी यार बदलती है? ये सारों की पता है जी, आप उसके प्रूफ कटवाओ, उसका इसका कटवा लो, एक पास एक बार उसका कटा लो, पता लग जाएगा कौन गलत है कौन सच्चा है। हाँ जी भाई साहब, आपने भाई बनकर शादी करवाई, इधर थोड़ा सा आगे आओ, आगे आओ, भाई बनकर शादी करवाई, ये क्या कर दिया आपने? ऐसा है सर जी, भी हमारा शुरू से ही काम है, भी हम भलाई का ही काम करते हैं, जो भी करते हैं। हमारे माँ बाप ने भी यही शिक्षा दी है भी जितना भी हो सके भी लोगों का भला करो। तो सर ऐसा है भी ये मलकीत है, मेरा मित्र है, तो इसने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे भी मान लो एक लड़की है भी, उसके साथ में मान लो घर बसाना चाहता हूँ भी, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या भी वो मजबूर भी है बेचारी। मैं कभी कोई बात नहीं, तू कर ले। कुदरती ये मान लो किसी अपना यार दोस्त है प्रेम सोनी, उसके घर बैठे थे, तो मैं कुदरती चला गया, कहना भी मैं बात करवाता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। तो बाद में उससे मेरे को मिलवाया मलकीत ने, बोला भी ऐसे ऐसे। मैं कहा हाँ भी गुड़िया क्या बात है बताओ। कहनी भैया भी ऐसे ऐसे भी मैं परेशान हूँ भी, मेरे मान लो घर वाला दारू पीता था, मारपीट करता था, खर्चा नहीं देता था, ये वो जो भी उसने मान लो आरोप लगाए। तो मैं कहा बेटा ऐसा है, मेरी बात सुन भी, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तेरे साथ मैं पहली बार मिला हूँ, फर्स्ट टाइम मिला हूँ भी, तेरे को मान लो अगर इसके साथ घर बसाना है तो भाई इज्जत से बसाइयो, जो बसाओ तो हर तरह की सिक्योरिटी मिलेगी, परिवार मिलेगा तेरे को, सास है, मान लो दरानी है, जेठानी है, इसके भी 2 बच्चे हैं, गुड़िया है इसकी, ये बच्ची है इसकी भी, मान लो KB2 की फर्स्ट स्टूडेंट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाली, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी मान लो इज्जत से रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा पहले चाहे तूने जो मर्जी किया हो, मेरे को नहीं पता है भी, कुछ भी किया हो भी, अब तू मैं तेरे को मेरी बहन बना के, या मैं तेरे को बेटी बना के मैं मेरे घर से विदा कर दूंगा, पर इज्जत रखियो, मान रखियो इसका भाई का।
बोली ठीक है भैया तेरे को आज के बाद कोई मान लो वो नहीं करने, शिकायत नहीं आएगी तेरे को। मैं कहा ठीक है जी। थोड़े दिन हुए थोड़े दिन हुए तो इनका फोन आने लग गया रात को 11 बजे 12 बजे भी इनकी रोज की क्रिकेट स्टार्ट होगी, भी रोज लड़ाई झगड़ा हो गया इनका स्टार्ट। तो माता जी है मान लो ये मलकीत की माता जी खड़ी हैं, इन्होंने मेरे पास फोन किया भाई ऐसे ऐसे करके तू आ भाई एक बार। मैं आया तो आके उसने माफी मांग ली, बोली भैया गलती होगी मैं आगे आज के बाद मैं आपको शिकायत नहीं दूंगी। चलो ठीक है। उसके बाद भी डेली चलता रहा, मेरे पास फोन नहीं आया, इनकी लड़ाई चलती रही, माता का फोन आता था मेरे पास भी रात को डेली क्लेश करते हैं। तो ये बच्ची है मान लो केवी2 की कहां से बिगड़ी भाई साहब वो बात सुन, तो मैं बताता हूँ आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनका आपस में मान लो झगड़ा खूब काफी झगड़ा होने लग गया एक दूसरे का, तो मैंने इसको बोला मैं इसको मान लो किराए पे ले जा दूं, भी बच्ची पे गलत असर पड़ेगा। बच्ची को उसने इसको भी नशे की गोलियां खिला दी लड़की को। तो कर आगे मैंने, मेरा यार दोस्त है प्रेम जिसका मकान लेके दिया था, मैंने उसको बोला मैं यार इसको मकान दे दे, भी कोई बात नहीं, भी जितना किराया बनेगा भी कोई बात नहीं, एक बार इसको साइड कर दे, भी इनका सेटल हो जाएगा आपस में। तो वहां पे इनको 2 महीने हो गए लगभग, ना तो इन्होंने किराया दिया वहां पे, ना कोई बिजली बिल भरा। तो इनका मान लो आपस में डिस्प्यूट तो चल ही पड़ा था, आपस में भिड़ते तो थे ही है। तो मेरे पास वो मकान मालिक आया, वो कहने लगा भी मैं सिलेंडर उठाने आया हूँ, फैक्ट्री में काम करता था बकरियां वाली। तो कह रहा मैं सिलेंडर उठाने आया तो वो गेट नहीं खोल रहे हैं। तो मैंने भाई मैं गया तो मैंने आवाज लगाई, मैं कहा गेट खोलो। वो बुढ़ा था, वो उसने खोला नहीं गेट। तो फिर हमने पीसीआर बुलाई, पीसीआर बुलवा के फिर भी गेट नहीं खोला उसने। फिर हमने मलकीत को बुलाया, मलकीत ने आके रोशनदान से अंदर जाके दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के तो हमें मान लो उसने सामान बाहर निकाल लिया, कहना मैंने मकान छोड़ दिया है, ये सामान बाहर निकाल रहा हूँ मैं मेरा। इसने अपना सामान बाहर निकाल के रख दिया, वो ताला लगा के चाबी उसको दे दी प्रेम को, भी ले भी तेरा मकान। उसके बाद मेरे कहने का मतलब है उस महिला के बारे में आप सबको पहले से पता था? पहले से नहीं पता था? नहीं सर, मैं देखो भगवान को जान देनी है, मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मेरी भी बेटी है 17-18 साल की भी, मेरे को इसके रिकॉर्ड का कुछ भी नहीं पता, मैं जानता ही नहीं था इसको कौन है कौन नहीं भी। ये तो एक मान लो राह चलते इसको फुटपाथ से उठा करके इसको ताज पे बिठाया था, भी इज्जत बख्शी थी इसको, भी चल भाई तू अपना बच्चे पाल ले। बाद में कैसे पता लगा भी ये नशे करती है, व्यवहार खराब है? व्यवहार खराब है तो इनके जो घर में सलूक होने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे इनका, तो पता लगना ही था भी क्या सीन है। और मान लो 12 बजे रात को 12 बजे सुबह 12 बजे उठने वाली औरत सो क्या कर पाएगी वो बताओ? नहीं, बात लेनी देनी आएगी भाई साहब, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो भी नशा करती है। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ टपेंटाडोल ये खाती है, चिट्टा ये पीती है, बीड़ी ये पीती है, गांजा ये पीती है और दारू ये पीती है। कोई ऐसा नशा नहीं है जो नहीं करती हो। और इनका बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत ही बड़ा रैकेट है। मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधा भी, इन्होंने लोगों को रिश्ते करवाने, भी लोगों को रिश्ते करवा के उनसे ठग लेना पैसा, उसके बाद उनको शक्ल ही नहीं दिखानी। ऐसे कई वारदातें हो चुकी हैं। किसी इन्होंने 5-7 लाख रुपए लिया भी है किसी से, ये मेरे को पता नहीं है, बाकी पता लग जाएगा सर्कल में। अमृत नाम का उसके साथ भी इसके रिलेशन थे, उसके साथ इसकी फोटो वायरल भी है, फोटो भी है, सब भी कुछ है, बहुत और भी लड़के हैं। 4 लड़के हो रहे हैं सर जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। वो लड़के भी फेस कराएंगे आपके, वो भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे जितने भी है ना सारे आपके सामने फेस कराएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, अपनी दूसरी पत्नी पर भी वो अलग अलग रिलेशन रखती है। हाँ सर मिलती है, वो ये नहीं बताती कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। उसने बताया नहीं कभी सर, 5 घंटे घर से गायब है ना वो। मैंने 100 फोन करके देखे हैं उसके, 100 फोन भी नहीं उठाए। यही कहती है आगे से मेरा नंबर ये था, मेरा नंबर बंद हो गया था, मेरे नंबर पे ये हो गया, मेरे नंबर पे ये हो गया। सबको मैसेज करती है। कोई कहती है मेरे चाचे का लड़का, एक जमाल से लड़का था, उसको मैंने फोन किया कि भाई तू यहाँ फोन क्यों करता है। उसको तो कहती मेरा सका ब्रदर है ये, पता नहीं कहाँ का ब्रदर है वो। जब मैंने उसको पूछा जमाल नंदा मेरा भाई है बड़ा, उसको जानता है तू, ये उसने फोन काट दिया। जब उसके मन में चोर था फोन काट दिया सर उसने, उस नंदे का नाम लिया मैंने तो उसने फोन काट दिया। तो ये ऐसा कोई मैटर नहीं है सर, हमने इसका कोई कुछ नहीं किया और ये फ्रॉड किया है इसने हमारे साथ। हमें तो खुद डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है, हम तो खुद ऐसे हो रहे हैं कि हाँ सुसाइड कर ले सर। ऐसा कोई हमने सब इसके साथ कोई पैसा नहीं लिया इसका, 1 रुपया भी इसका खाया हो तो सर मैं देनदार हूँ, 1 रुपया भी इसका खाया हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। भाई का नाम ले रही है, 20,000 रुपए मैंने उसको दे दिए। 20,000 रुपए कहाँ से निकले? 20,000 रुपए कहाँ से मंगवाए तूने? 20,000 रुपए। मैं जब घर आया तो आप रोने लगे, भावुक हो गए, कहने लगे भी मेरे को पूरी रात सोने नहीं देती थी, नशा करती थी। सर करती है ये, नशा करती है, डिप्रेशन में लड़ाई कर लेती है सर। इसका क्या पता चक्के राड मार दे सिर में। जो इसके पहले घर वाला है उसको तो कहती मैंने 5-10 बार पीट रखा है, तू भी ना कभी ऐसा कर लियो। जब ऐसा करेगा तो तू तेरे साथ भी देख लूंगी मैं, क्या कर देगा तू मेरा, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा। बुलाया जाए जिसके साथ ये पहले रहती थी ना, निर्मल नाम का लड़का यही रहता है वो, उसको भी बुलाया जाए। और उसके पहले घर वाला सर उसको भी बुलाया जाए। उनके साथ भी रिलेशन थे, सबके साथ रिलेशन थे सर। प्लीज उनको सबको बुलाओ, उनसे पूछो, ये पूछताछ करो ये क्या है क्या नहीं सर। उसके बाद सब आपको पता चल जाएगा भी हाँ ठीक है। मम्मी का है, माँ का है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे माता जी? मैं तो यही कहना चाहूंगी जी, बोलो। बस वो जेड़ा थोड़ा नशा कर दी बेटा, लैटरिन से जा जाके 3-3 घंटे, रात को भी नशा करती, दिन को भी। ये मेरी पोती है, इसको भी धक्के से खिलाती है चाह में घेर के गोलियां। तो 2 बजे सन उठा के ले गए है, 2 बजे इसको पीट रही थी,
द्वार के साथ इसको मार देती जे हम ना दर्शी ना होता मैं ना होती। मेरे को घर से उठा के नंगे पैरी माता मेरे घर पे आई, कह रही भी वो उसको मार रही है। तो मैं गया तो इसका मान लो दीवार के साथ लगा रखा था इसको। इसको छुड़वा के लाया मैंने इसको घर पे, जब मैं उसको बोला भी तू तेरा काम कर और तू मैं क्या अपने घर चल, तुम्हारी नहीं बनती ना, तुम अलग अलग हो जाओ, क्यों जुलूस निकालना साथ में, मेरा जीना आराम कर रखा तुम लोगों ने, भी पासे हो जाओ। तो उसके बाद मैंने इसको भेज दिया, हम आ गए। उसके बाद मान लो इसने मकान की चाबी दे दी, अगले को मकान खाली करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद इसने ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ के अंदर बैठ गई। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता जी, मैं उसके साथ डिप्रेशन में पहले सुसाइड करने के चक्कर में था। ये भाइयों ने मेरे को बचाया, इनको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरे को बचा लिया। ये मेरी बच्ची है, एक मेरा बेटा है सर। मैं उसको मैंने कभी भी बुरा भला नहीं बोला, बस उसने इसी बात का फायदा उठा लिया कि ये तो बोलता तो है नहीं कुछ। मैंने उसको बोला था कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ भाई, मेरे साथ घर बसाना तो बिल्कुल सही रहा, मैं तेरे को सब कुछ ला के दे तो रहा हूँ, क्या नहीं दे रहा तेरे को, सब कुछ तो दे रहा हूँ। घर तेरे को लेके दे रखा है, सब कुछ तेरे को लेके देखा, मैं काम करूंगा, सब कुछ तेरे को ला के भी दे रहा हूँ, मौके पे सब कुछ कर रहा हूँ तेरा, ठीक है। लेकिन तू सही रह, तेरे अपने बच्चों की तरफ देख। रोटी सुबह मैं बनाता सर, झाड़ू कभी 5 दिन से 10 दिन से निकलती नहीं हमारे घर। मैं यही कहना चाहता हूँ इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, ये कौन है, कहाँ से आई है, कैसे है। इसने मेरे को यही बोला था कि ये मेरे माँ बाप नहीं है जहाँ से तू मेरे को शादी करके लाया है। फिर मैंने इससे पूछा भी ये माँ बाप नहीं है तो फिर ये है कौन, तो ये कहने लगी इनके पास तो मैं पली हूँ ऐसे ही, तो मेरे माँ बाप तो दिल्ली है, पागल तू उनको देखेगा तो तू हिल जाएगा, ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा। मैंने कहा फिर मिलवा भाई उनसे तू मेरे को। कहती ना मैं नहीं मिलवाती तेरे को, तू झगड़ा कर लेगा उनसे। भाई मैं क्यों झगड़ा करूंगा उनसे। कहती मैं इनकी लड़की नहीं हूँ, मैं नायकों की लड़की नहीं हूँ। फिर मेरे को बोलती बाल्मीकियों की लड़की हूँ। चलो ठीक है बाल्मीकियों की छोड़, फिर कहती मैं तो पंडितों की लड़की हूँ। सर मेरे को तो ये नहीं पता चल रहा ये है क्या, ये बात है। तो सर ये ऐसा कोई हमने ऐसा इसके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। ये इसको लाए थे, इज्जत से लाए थे घर बनाने के लिए, लेकिन ये घर बनाने के सर लायक नहीं है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, बिल्कुल सर लेनी देनी आएगी, ये बात सच्ची है। श्री राम मेडिकल है, उनके संपर्क में है ये लड़की। ये मेडिकल पे जा रहा था, उनको ये पहले फोन करती थी, फिर ये मेडिकल से नशा लेके आता था, उनको ये तक बोलती थी कि ब्लैक लिफाफे में डाल दियो भैया। ये इसने ब्लैक लिफाफा एक दिन खोला तो तब राज पता चला कि ये डिपेंटा खाती है। इस लड़के ने क्या किया, मेरी माँ को बता दिया आते सार कि मम्मी ये मम्मी तो डिपेंटा डोल खाती है। ये तब इसके बात का खुलासा हुआ है सर। मैंने ये कह रही है ना घर से ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चों से ही खुलासा हो गया था कि ये डिपेंटा भी खाती है, ये अपने क्या नाम चैनी खैनी भी खाती है, ये बीड़ी भी पीती है, शर्म बीड़ी पीती है सर। वहां से तो मेरे को चैलेंज करके पीती थी, मैं जो करूंगी सामने करूंगी, पीठ पीछे कुछ नहीं करूंगी। तू तेरा जोर लगता है लगा ले, जब मैं अपनी पे आ गई तो मैं तेरे ऐसे 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 कर दूंगी, 76 लगवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो लगवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो लगवा दूंगी। बस इसका यही काम है सर। आपकी प्रशासन से क्या मांग है भाई साहब? मेरी प्रशासन से यही मांग है सर कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लड़के ना जाने कैसे फंस जाते हैं सर, इनसे छुटकारा दिलवाओ। आप भी फंस गए? मैं भी फंस गया सर। जब 12 बजे उठ के रोटी, मेरे को काम पे जाना है, जब मैं मिन्नते कर रहा हूँ भाई खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, रोटी बना रोटी बना, जब कोई रोटी नहीं पूछ रहा सर, शाम को भी नहीं पूछ रहा, दिन में भी नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो फिर क्या करूंगा सर। मैं खुद बना के खा के चला जाता था। 10:30 बजे मैं काम पे जाता था सर, कहीं काम पे 8 बजे जाना होता है मेरे को। 10:30 बजे काम पे आके देखता था कोई झाड़ू नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस सो रही है। जब देखो सो रही है। एक इसका नाना जी है, वो पता नहीं कहाँ से आया है, कौन नहीं है। मैंने उसको 20 बार कह दिया कि तू मेरे घर में झाड़ू पोछा मत कर भाई, मेरे घर में झाड़ू पोछा मत कर, तू अपने बड़ा आदमी है, तू अपने घर जा भाई जहाँ से आया, तू मेरे घर में क्या कर रहा है। वो कहता नाना मैं नहीं जाता घर से, मैं तो यहीं रहूंगा भाई, मैं नहीं जाता घर से। मैं क्या कहती है उसको, लेकिन उसका नाना नहीं है, उसका नाना नहीं है, उसका भी पता करवाया जाए वो कौन है कौन नहीं है, उसके क्या रिलेशन है, उसके साथ क्या है क्या नहीं, उसका पता नहीं क्या। मैंने घर से बाहर नहीं निकाला, उसकी खुद हरकतों ने उसको बाहर निकाला घर से, मैंने नहीं बाहर निकाला उसको घर से। मैं जब लेके आया था तो मैं घर बसाने के लिए लेके आया था या घर से बाहर निकालने के लिए लेके आया था। जब वो बच्चों के सामने ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, डिपेंटाटोल गोलियां खा रही है, सर्कल अपना तोड़ नहीं रही है, वो फिर अपने सर्कल में घुसी जा रही है। सर्कल क्या था? सर्कल उसका यही था, किसी का फोन आ गया चली जाओ 500 रुपए में, बस यही सर्कल है उसका। और क्या सर्कल है सर? आरोप लगा रहे हो भाई साहब, बात लेनी देनी आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात लेनी देनी है, ये बात सच है। ये सारे हाँ सारे गवाह हैं, वो सोनू और खड़े थे, सारे गवाह हैं इस बात के, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो सिमी है मैं उसको भी बुलाऊंगा। वो मेरे को बोली थी कि मलकीत 2 महीने रुक जा, तू 2 महीने के बाद इसका तांडव देखियो। वो बात आज सच होगी सर, वो बात आज सच होगी। इसकी सहेली है, इसकी फ्रेंड है सिम्मी नाम की, उसने बोला था मेरे को कि मलकीत 2 महीने रुक जा, 2 महीने के बाद इसका तांडव देखियो ये करेगी कैसे, ठीक है। जा तो तेरे से पैसा मांगेगी, जा तेरे को डिप्रेशन में ला देगी, तू सुसाइड कर लेगा, तू मर जाएगा। मैंने कहा सिम्मी कोई बात नहीं, इसका भला हो, इसके बच्चे पढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या भला कर लेंगे सर। बच्चों का मैंने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बच्चे स्कूल जाने लग गए। इसका एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे को बहन तक छोड़ ही दे, ठीक है सर। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, सनाम चौक इसकी दुकान है, ये मेरा भाई है, ये आपको बताएगा वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसी है वो। ये डिफाल्टर है जी, लेडीज 1 नंबर की है। इसका काम है लोगों को फंसाना,
ये लोगों को लूटती है, पहले अपने जाल में फंसाती है, फिर पैसे लेके निकाल लेती है। पैसे खाओगी है ये। आपको कैसे पता भाई साहब? इसको मैं 10 साल से जानता हूँ जी। इसकी एक फ्रेंड थी नीलम, उसके सर्कल में थी ये। इसको अच्छी तरह जानता हूँ, ये मुझे अच्छी तरह जानती है। नशा फुल करती है जी। ये गली नंबर 5 सुख सागर कॉलोनी में रहती है। भी ये कह रही है अभी दर्शी ने मेरे से 20,000 रुपए लिए हैं उधारे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। भी मैंने इससे 20 रुपए भी लिए हूँ। मेरे पिताजी बीमार थे थोड़े दिन पहले, तो कुदरती इसका फोन आया, बोले भी वीर जी कह रहे भी बापू किमें आ। मैं कहा भी ठीक है, अब मान लो भी आगे से फर्क है, मुझे कोई जरूरत हो तो बताइयो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। चलो 5-6 दिन हो गए जी, तो मैंने उनसे बिल बनवाया तो 83,000 रुपये बिल बना दिया उन्होंने, संजीवनी वालों ने। तो मैंने इसको फोन किया, मैं कहा नेहा भी अपने सोनिया तेरे पास कोई 10-15,000 रुपये पड़े हों तो दे दे, मैं तेरे को 10-20 दिन में उल्ट पुलट कर दूंगा। कहती ठीक है फिर मैं दे देती हूँ। उसके बाद इसने फोन ही नहीं उठाया। ये कह रही ना 20,000 रुपये उधारे दिए हैं, 20 रुपये भी उधारे लिए हों इससे, 20 रुपये भी कोई घर से दे के ही भेजी है। ये 100-200 दे के ही भेजी होगी, इससे 1 रुपया भी नहीं लिया क्या हुई जिंदगी में भी। 4 महीने 6 महीने ये आई है ना, ये कह रही है अभी 20,000 रुपये ने उधारे दिए हैं। तो मैं बाल बच्चों वाला औलाद वाला हूँ, अगर मान लो झूठ बोलूँ तो यहीं मर जाऊँ खड़ा ही। हाँ जी, ऐसी कोई कटौती नहीं। बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसको अब नहीं रखना चाहता सर। इसके हालात हैं जो वो बहुत कंडीशनें माड़ी हैं। मैंने तो इसको ये भी कह दिया था कि तू कुछ खाती है तो मेरे को बता दे, मैं तेरा इलाज भी करवा दूंगा। लेकिन इसने ये भी नहीं सुना, मेरी बात सुनी नहीं। सर बच्चों की बात करती है ये, अपने बच्चे खुद नहीं संभाल पाती। जो 12 बजे तक उठती नहीं है बेड से, वो छोटी सी बच्ची उठ के कहती है डैडी जी मुझे रोटी खानी है, डैडी जी मुझे चाय पीनी है। तो डैडी काम पे जाएगा, उनको रोटी खिलाए सर। मैं सर ये कहना चाह रहा था भी मान लो उसने दरखास्त दी है, चौकी से फोन आया था मेरे पास, कप्तान जी का फोन आया था, बोले भी आपके खिलाफ दरखास्त आई हुई है। तो मैंने उनको बोला भी ऐसे ऐसे, मैंने भी मान लो सोनू शर्मा जी को बुला रखा है, हमने अपनी बेटे देनी है, उसके बाद हमने भी दरखास्त देनी है इसके खिलाफ। मैं क्या हम भी आ रहे हैं, ठीक है जी। उसमें 4-5 बंदों के नाम ले रखे हैं, दीपा है, कुलवंत है, जो भी है, जितने भी बंदों के नाम ले रखे हैं, उन बंदों का कोई रोल ही नहीं है। उन बंदों का कोई रोल नहीं है, या दीपा है या कुलवंत है या कोई भी है, किसी का भी नाम ले रही है, उनका किसी प्रकार का कोई रोल ही नहीं है। ऐसे धक्के से भी अब पैसे ऐंठने हैं जी, जितने बंदे होंगे उतने पैसे हो जाएंगे इकट्ठे।